और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब दिग्गजों का ओडिशा में डेरा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव भी ओडिशा में ही प्रचार कर रहे हैं। बस्तर के कांग्रेस नेता भी ओडिशा में अब कमान संभालेंगे। ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के बाद अब तमाम बड़े दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो ओडिशा में देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ के आदेश में 21 नेताओं के नाम शामिल हैं। बस्तर के कांग्रेस नेता भी ओडिशा में कमान संभालेंगे। सीनियर नेताओं के अलावा युवा नेता भी शामिल हैं। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और तमाम पदाधिकारी ओडिशा जाएंगे। तो पीसीसी चीफ के आदेश पर 21 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। ये तमाम नेता अब ओडिशा का रुख करेंगे। अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये तमाम बड़े नेता ओडिशा का रुख करेंगे। वहां सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब ओडिशा में भी तमाम सीटों पर फतेह पाने के लिए तमाम पार्टियों के नेता और प्रत्याशी जमीनी स्तर पर जाकर वहां चुनाव में प्रचार करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रजत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रजत, छत्तीसगढ़ के बाद अब तमाम बड़े दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो ओडिशा में देखने को मिलेगा, और मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो ओडिशा का रुख कर रहे हैं? जी देखिए ऋषभ जी, बहुत बड़ी संख्या भाजपाइयों की है जो पिछले 4 दिनों से ओडिशा में डेरा डाले हुए है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बस्तर संभाग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ओडिशा की सरहद को छूता है। ऐसे में न केवल रोटी बेटी के संबंध है, बल्कि बोली भाषा और मुद्दे भी जो है वो लगभग वैसे ही हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में होते हैं चुनाव के समय में। इसलिए आसानी से जो है छत्तीसगढ़ के नेता ओडिशा के मतदाताओं को कनेक्ट कर पाते हैं, और यही बड़ी वजह है कि हर चुनाव में यहाँ से दोनों ही प्रमुख दल के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, इन लोगों को ओडिशा भेजा जाता है प्रचार प्रसार के लिए। भाजपा के अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस ने 21 लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में न केवल सत्ता और संगठन से जुड़े बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, बल्कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, इनके भी जो यूथ चेहरे हैं उन्हें शामिल किया गया है, और सारे लोग जो है ओडिशा रवाना हुए हैं। ओडिशा की सरहद से लगे हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, नवरंगपुर, कोरापुट और इसके अलावा मलाजखंड जैसे, इन पूरे इलाके में भाजपा और कांग्रेस के जो बस्तर के नेता हैं इनका बोलबाला दिखाई दे रहा है। ये लगातार लोगों को संबोधित करके यह प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। बस्तर से की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बीजेपी के लोग जहां उस पूरे इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो बस्तर में, छत्तीसगढ़ में भाजपा की 100 दिन की सरकार और केंद्र की 10 साल की सरकार, इसकी नाकामियां गिनाकर प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सके। कुल मिलाकर अगर कहें तो दोनों ही दल के नेता जो हैं उनका फिलहाल ठिकाना जो है ओडिशा की सरहदी इलाकों में बना हुआ है, और वे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बस्तर की सरहद को छूती है वहां पर इन नेताओं की आवाज पिछले 3-4 दिनों से गूंज रही है। कुल मिलाकर रजत, ये समझा जाए फिर कि ये तमाम बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो ओडिशा में जाएंगे और वहां पर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।